हाय मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 का सी का क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल VVI है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। और एक बात ध्यान में दीजिए, क्वेश्चन को जो है कम से कम नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 मरतबे पढ़ा कीजिए, तब बिल्कुल आसानी भी पूर्वक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग सीखिए, उसके बाद मैथ जो है धीरे धीरे आप भी लोग भी बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जो है समझिए। बोर्ड है क्या, बोर्ड है क्या, सबसे पहले देखिए हम भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तब तो बनता है। देखिए बोर्ड है क्या, किसी एपी का प्रथम पद कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया हुआ है। यानी पहला पद जो दिया हुआ है हम सबको a = जिसको बोल सकते हैं 8 दिया हुआ है। अब अंतिम पद जो है दोस्तों कितना दिया गया, अंतिम पद यानी कि TN 62 दिया गया है। कितना दिया गया है, 62। और योग, यही सबका जो योग है दोस्तों टोटल, यानी टोटल का योग जो है कितना दिया गया है, 210 है। अब करें पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए। बोर्ड आया क्या यहां से, पहला पद, पहला पद, पहला पद कहने का मतलब ये दोस्तों हम सबको दिया गया है 8 है। और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद दोस्तों यानी कि TN बराबर कितना दिया गया है, 62 दे दिया गया है। हम सबको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, n ज्ञात करना है। n ज्ञात कर लेना है तो n = हम सबको लाना है और d लाना है, d = लाना है। और क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पर दिया गया है SN भी हम सबको दे दिया गया है। तो SN भी दे दिया गया है दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं 210 दिया गया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या करेंगे दोस्तों, SN का फॉर्मूला लगा करके जो है हम n ज्ञात कर लेंगे और TN में जो है हम n का मान रख करके यहां से क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, हम जो है d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, मैथ बनाते समय फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। मैथ बनाते बनाते जो है फॉर्मूला आप सबको याद हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मैथ का पहिया जो है फॉर्मूला है। इसलिए आप लोग भी जो है धीरे धीरे करके मैथ बनाते बनाते जो है फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हो जाएगा SN, SN = कितना दे रहा है, 210 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि SN = n/2 इंटू a + TN। अब बोलिएगा आप लोग TN का फॉर्मूला क्यों लगाए डायरेक्ट, क्योंकि हम सब के पास जो है TN दिया गया है, इसलिए TN का फॉर्मूला लेके चले हैं। चलिए तो यहां पर SN जो दिया गया है दोस्तों कितना है, 210 रख देते हैं। 210 = n/2, n/2 n नहीं पता है, पता करना पड़ेगा, /2 इंटू a का मान तो हम सबको दिया है, तो यहां से लिखेंगे 8 + TN। TN का मान कोई कितना है, आप लोग खुद से बताइए कितना दिया गया है, तो 62 दिया गया है यहाँ पर। तो हो जाएगा 210 = n/2 इंटू ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से हो जाएगा कितना, 62 और 8 टोटल हो जाएगा 70। 2 से भागा देंगे इसको, 210 = 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 35, 35 n हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहां से जो है 35 से भी भागा देंगे इसको, तो यहां से आ जाएगा 35n बराबर जो है दोस्तों कितना दिया गया है, 210 काटेंगे, छोटा कर लेते हैं पहले दोस्तों। यहाँ से 5 से भागा देंगे, ये 7 से भागा देंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 से इसको देंगे भागा तो 7 × 21, अब कट जाएगा 6 × 5 = 30। यानी n का जो मान है दोस्तों कितना आ गया है हम सबके पास में, 6 आ जाएगा। यहाँ से फिर से एक मरतबे देख लेते हैं, 7 × 5 = 35 के 5 आया यहाँ पर। अब यहाँ से 7 × 21, 3 मरतबे में काटा, 1 0 30 आ गया, ठीक है। अब 6 × 5 = 30 यानी 6, n का जो मान है दोस्तों हम सबके पास जो है 6 आ चुका है। अब लिखेंगे क्या, चूंकि TN सब चलेंगे, कहां से चलेंगे, TN से, क्योंकि TN में जो है क्या रखेंगे, a और n का मान जो है रख देंगे तो हमारा जो है d का मान आसानी पूर्वक निकल जाएगा।
तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो टी एन जो है दोस्तों कितना दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए कितना दिया गया है, 62 दिया गया है, 62 रख देंगे। इजकल टू ए का जो मान है दोस्तों कितना दिया गया है, तो ए का मान जो है 8 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान जो है 6, तो 6 में से गया तो 5 आ जाएगा, गुने डी बच जाएगा। अब 62 में से 8 को घटा देंगे, तो 62 माइनस 8 इजकल टू 5D। अब घटा देंगे यहाँ से, तो 12 में से 8 जाएगा, 12 में से जो है 8 चला जाएगा, तो बच जाएगा 4। अब यहाँ बच रहा है कितना, 5, यानी 54 आ चुका है दोस्तों। यहाँ से 5D, तो D इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 54/5। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है दोस्तों। अब भागा दे के थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपकी इच्छा है तो कीजिए, आना तो ये वीडियो को जो है लाइक जरूर से जरूर आप लोग कर दीजिए।